सर्दियों के बाद वसंत ऋतु को वेलकम करने के लिए अगर बालकनी में कुछ कलरफुल फ्लावर्स लग जाएं तो बात ही कुछ और है ना। मूड भी एकदम बढ़िया हो जाता है। मैं कल ही प्लान कर रही थी कि अपनी बालकनी में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने हैं, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 15 फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि आपकी बालकनी में कलर ऐड कर देंगे, एकदम से बहुत सुंदर सी वाइब आ जाएगी। 7 फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होंगे जो कि फुल सन वाली बालकनी में लगते हैं, 5 ऐसे जो कि पार्शियल शेड में, जहां सुबह शाम की धूप आती है बस वहां लगेंगे, और 3 ऐसे जो फुल शेड बालकनी में भी लग जाएंगे। तो अगर आप तैयार हो अपनी बालकनी की वाइब को बदलने के लिए, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को ऐसी ही गार्डनिंग टिप्स के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है फुल सन वाले फ्लावर्स की, जहां 6 से 7 घंटे की धूप आती है। जैसे कि साउथ फेसिंग बालकनी है और ये जितने भी प्लांट्स मैं बता रही हूँ इस कैटेगरी में, इन्हें 6 से 7 इंच का पॉट चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है पैंजी। ये किंग ऑफ विंटर फ्लावर्स है लिटरली, क्योंकि बहुत से फूल आते हैं और वाइब्रेंट रेड, येलो, पर्पल, ब्लू, वाइट के शेड्स आते हैं इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका गमला जो है, अगर जैसे 6 से 7 इंच का गमला है, 3 प्लांट्स लगा दो पैंजी के। ज़्यादा बड़ा गमला है, कोई ट्रे है, तो उसके अंदर आप ज़्यादा प्लांट्स भी लगा सकते हो। साथ साथ में लगे हुए ना बहुत अच्छे लगते हैं, पूरी धूप में ज़्यादा अच्छे से खिलते हैं। और एक टिप जो पैंजी के लिए आपको ध्यान रखनी है, पानी सुबह देना है। पानी जो है कोशिश कीजिए कि इन सभी प्लांट्स के अंदर ही शाम में पानी ना दे। अगर लग रहा है कि पौधा लेगी हो रहा है तो थोड़ा कट कर दीजिए उसका जो टिप है, अपने आप पौधा बुशी होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त आप इसके सीड्स भी लगाकर ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो लोकल नर्सरी में इस वक्त प्लांट्स मिल रहे होंगे, वो ले आइए और वो लगा दीजिए। तो पैंजी हो गया नंबर 1 को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले थैंक यू चैनल मेंबर्स चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप भी चैनल मेंबर बनना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फायदा क्या है, उन्हें स्पेशल वीडियोस मिलती हैं, अपडेट्स मिलती हैं, बिहाइंड द सीन्स मिलते हैं, उनके कमेंट्स के रिप्लाईज टाइम पर मिलते हैं, और एक मौका मिलता है मुझे यानी गेट माई हार्वेस्ट को सपोर्ट करने का। दूसरे नंबर पर जो कि पूरी सन वाली बालकनी में लगेगा फ्लावरिंग प्लांट, कैलेंडुला। कुछ हद तक गेंदे जैसा लगता है, देसी वाइब आती है। बालकनी के अंदर 10 से 12 इंच जो है इस प्लांट की हाइट होती है। प्लांट बुशी हो जाता है। एक ही प्लांट में 12-15 फूल आते हैं। खुशी की बात यह है कि अगर आपके वहाँ जैसे सर्दी एकदम से चली गई है या ज़्यादा सर्दी होती ही नहीं, कैलेंडुला थोड़ा हीट टॉलरेंट भी होता है। बसंत ऋतु में भी, बाहर में भी पूरा टाइम जो है अच्छे से खिलता रहता है। इसे बहुत ज़्यादा जो है इससे प्रॉब्लम नहीं है गर्मी से या धूप से। तो कैलेंडुला के अंदर भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी सुबह देना है, पूरी धूप जहाँ हो वहाँ लगाओ, डेड हेडिंग करो। जो भी फ्लावर्स सूख जाते हैं ना उन्हें काट देना है, और सीड्स आप अभी भी डाल सकते हो। एकदम से एक देसी कलरफुल वाइब आ जाएगी बालकनी में। वीडियो देखते रहो, क्योंकि शाउट आउट का क्वेश्चन, शाउट आउट वाले नाम और एक बोनस टिप भी तभी मिलेगा अगर पूरा वीडियो देखोगे। नंबर 3 पर फुल सन वाली बालकनी में लगेंगे डायंथस। डायंथस कोल्ड हार्डी होते हैं, विंटर हार्डी होते हैं, इन्हें सर्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बॉर्डर बना सकते हो आप। बड़ा गमला है तो उसके आसपास लगा लो, बहुत सुंदर सा बॉर्डर बन जाता है। मैंने अक्सर बताया है डायंथस में कैसे आपको एक बार जब फूल सूख रहे हैं तो काट देने हैं फूल ऊपर से, फिर से नए फूल आने शुरू हो जाते हैं। विंटर सीजन में ऑलमोस्ट अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक 3 से 4 बार फ्लावरिंग हो जाती है डायंथस में। तो डायंथस बहुत अच्छी ऑप्शन है। कार्नेशन फैमिली से है, कटिंग से भी लग जाता है ये पौधा। मैंने कटिंग से भी तैयार किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर नंबर 4 पर है स्नैपड्रैगन्स। स्नैपड्रैगन्स का ना, जिसे डॉग फ्लावर्स भी कहते हैं, हम कहते हैं डॉग जैसा माउथ है, लेकिन बहुत बार ड्रैगन जैसा माउथ भी कहते हैं, और बच्चों को अच्छा लगता है इसका माउथ खोल के ट्राई करना कि वो कैसे बोल रहा है। और इसके जो प्लांट्स हैं बालकनी में आप लगा रहे हो और यहाँ ज़्यादा विंड रहती है अगर बालकनी में, जैसे इस वक्त यहाँ विंडी है,
तो आप स्टेक्स लगा सकते हो, कोई भी डंडियों के साथ इसे बांध सकते हो कि टूटे नहीं ये फूल। रेड, येलो, वाइट, पिंक, बहुत से कलर्स आएंगे इसके फूलों के अंदर। और एक और चीज़ जो इसके अंदर आपको करनी है, आप जैसे ही लग रहा है कि पूरी एक स्टिक खिल गई है ना, आप उसे हार्वेस्ट करके घर के अंदर वाज में भी लगा सकते हो। ज़्यादा देर तक फ्रेश रहता है, बहुत देर तक कट फ्लावर्स के फॉर्म में फ्रेश रहता है। लोकल नर्सरीज में इसके प्लांट्स इस वक्त मिल रहे हैं, जाओ पता करो और लेकर आओ। फिर नेक्स्ट देसी फेवरेट मेरीगोल्ड्स यानी गेंदे। अभी सीड्स लगा दो, होली के अराउंड जो है फूल ही फूल होंगे, रंग ही रंग होंगे। उसके साथ आप नेचुरल कलर्स बना सकते हो। पेस्ट रिपेलेंट है गेंदे। डॉफ वाली वैरायटीज़ जो है आप ले सकते हो गमलों के लिए। और एक और चीज़, गेंदे आप किसी भी, आपकी बालकनी में आपने कोई सब्जियां लगाई हैं, आप उनके साथ गेंदे लगा सकते हो एक साइड पर। हर गमले में कुछ पौधे गेंदे के भी लगा दो, वो सब्जी या हर्ब के साथ ही, क्योंकि गेंदा जो है ये राइटफुली असली में अपनी जगह बनाता है एक वेजिटेबल गार्डन में भी। ज़्यादा सब्जियों का, ज़्यादा फलों का हार्वेस्ट मिलता है गेंदे की वजह से, लेकिन पूरी धूप में चाहिए। फिर नेक्स्ट प्लांट है स्टॉक। स्टॉक ऑलमोस्ट स्वीट पी जैसी खुशबू होती है इसके अंदर, और कट फ्लावर्स के रूप में बहुत अच्छा लगता है। फुल सन चाहिए, छोटे गमलों में लग जाता है। जैसे मैंने बताया 6 से 7 इंच के सभी गमले जो हैं वो इन फूलों के लिए सूटेबल है। नहीं तो किसी भी बड़े गमले में, कंटेनर में आप एक साइड पर ये सभी प्लांट्स लगा सकते हो। स्टॉक के केस में एक और चीज़ मैंने देखी है, एक तो लंबा फूल है, कट फ्लावर्स में काम आता है, रंग बहुत से आ जाते हैं। कोई एक वाइट होगा, कोई पिंक होगा, कोई पर्पल होगा, तो बालकनी एकदम से अलग ही दिखती है। अब जनवरी में लगाने वाला फाइनल प्लांट पूरी धूप वाली बालकनी में, स्वीट एलाइसम। वाइट और पर्पल कलर के फूल आते हैं। हैंगिंग बास्केट्स में भी तो रंग चाहिए ना, हैंगिंग बास्केट्स में बहुत सुंदर लगेंगे। आपके कंटेनर के अंदर से भी इस तरह से गिरते हुए बहुत प्यारे लगेंगे ये फूल। तो स्वीट एलाइसम सीड से भी लगा सकते हो और लोकल नर्सरी से प्लांट भी ले सकते हो। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं केयर टिप्स भी बताऊंगी। कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम, ये सीज़न फिर से 1 साल के बाद ही आता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सही से करें ना जो भी कर रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं पार्शियल शेड वाली बालकनी में, जहाँ सुबह शाम की धूप आती है। कुछ घंटों की ही धूप आती है, 6 से 7 घंटे की धूप नहीं आती, 2 से 3 घंटे की आती है, 1.5 घंटे की धूप आती है। वहाँ सबसे पहला प्लांट है प्रिमरोज। ऑलमोस्ट रोजेट टाइप्स फ्लावर्स होते हैं, प्यारा लगता है छोटे से गमले में, 6 से 7 इंच के गमले में बढ़िया है। सुबह की धूप अच्छी लगती है इसे, दोपहर की धूप से बचा लोगे तो ज़्यादा देर तक ये फूल जो है खिलता है। इसे पसंद ही नहीं है हार्श सन। तो प्रिमरोज का प्लांट आप लोकल नर्सरी से ले सकते हैं। कम से कम एक, जैसे अब जब आप नर्सरी जाओगे ना, तो ये वाली वैरायटीज़ का ना 1-1, 2-2 प्लांट तो ज़रूर लेना, आपकी बालकनी की सनलाइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पानी ध्यान से देना, क्योंकि अब धूप कम हो रही है बालकनी में। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें बालकनी में बहुत धूप है, रोज़ पानी दे सकते हो। लेकिन इस केस में आपको देखना पड़ेगा, उसमें भी आपको फिंगर टेस्ट करना है या मॉइस्चर मीटर से देखना है कि मॉइस्चर लेवल कितना है मिट्टी में, फिर ही पानी देना है। आप मुझसे अक्सर पूछते हैं कि इस मॉइस्चर मीटर का, 3-in-1 मीटर का यूज़ कैसे करना है। इसके नीचे ये जो तीखे वाले नॉब्स हैं ना, इन्हें मिट्टी में इंसर्ट करना है। और अब ये प्रिमरोज का ही प्लांट है, आप देख सकते हो बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि मुझे देखना है लाइट कैसी है यहाँ, तो ये देखो काफ़ी लाइट है। और pH जो है इस वक्त 1 से 2 के बीच में है इस छोटे से गमले का। फिर नंबर 2 पर जो प्लांट्स लगेंगे पार्शियल शेड वाली बालकनी में, साइक्लामेन। अपसाइड डाउन फ्लावर्स होते हैं, उल्टे फ्लावर्स खिलते हैं, ऑलमोस्ट सिल्वर कलर के लीव्स होते हैं इनके। शेड पसंद है, बहुत ही एग्जॉटिक लुक देते हैं, थोड़े से मूडी होते हैं ये फ्लावर्स ना। कई बार तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से खिलते हैं, कई बार पूरा सीजन निकल जाता है और खिलते ही नहीं है। तो साइक्लामेन अगर पसंद है ना कि कोई एडवेंचर करना है, ट्राई करना है, कुछ अलग करना है, इनकी पत्तियों पर भी बहुत सी वेरिएशन होती है, ट्राई करो। नंबर 2 पर साइक्लामेन इस वक्त नर्सरीज में भी मिल रहा है। फिर नंबर 3 पर पार्शियल शेड वाली बालकनी में बेगोनियाज।
ये ऑलमोस्ट शेड क्वींस हैं। वैक्सी से लीव्स होते हैं, पिंक, पर्पल, ऐसे फ्लावर्स आते हैं इनके अंदर। इन्हें छाया पसंद है, पार्शियल शेड पसंद है, सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी लाइट आ जाए, धूप मिल जाए बहुत है। इन्हें आप छोटे गमलों के अंदर लगा सकते हो, गमलों की साइड्स पर लगा सकते हो, बहुत अच्छे से खिलेंगे और बहुत से फूल देते ही रहते हैं। अब अगली बारी है इम्पेशेंस की। ये भी लो लाइट में थ्राइव करते हैं, मॉइस्चर चाहिए इन्हें, ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। तो अगर आपकी बालकनी में पार्शियल शेड रहती है, इम्पेशेंस के फ्लावर्स लगा लीजिए, चाहे छोटे छोटे 5 से 6 इंच के गमलों में ही लगा लीजिए, उसमें भी ये खुश रहेंगे। अब अगर कोई फ्लावर्स ढूंढ रहे हैं रेलिंग प्लांटर्स के लिए तो टोरेनिया बेस्ट है। हैंगिंग बास्केट्स में भी वाइट पर्पल कलर के फूल आते हैं, बहुत बढ़िया से ना इस तरह से ट्रेल करते हैं नीचे को, विशबोन फ्लावर्स भी कहते हैं इन्हें। तो टोरेनिया भी आप इस सीजन में पार्शियल शेड वाली बालकनी में लगा सकते हैं। अब मैंने प्रॉमिस किया था फुल शेड वाली बालकनी के लिए भी कोई फ्लावर्स बताऊंगी। फुल शेड वाली बालकनी वालों को भी हक है कोई कलर्स ऐड करने का अपनी बालकनी में। इनफैक्ट ऐसे प्लांट्स बताऊंगी जो फुल सन वाले उगा ही नहीं सकते, उनकी बालकनी में जल जाएंगे। तो सबसे पहला प्लांट है फूशिया। बेल्स के जैसे फ्लावर्स हैंग करते बहुत प्यारे लगते हैं, स्पेशली मेजेंटा कलर वाला, और भी कलर्स आते हैं इसके अंदर। और रेलिंग के लिए भी बढ़िया है। बिल्कुल सन नहीं चाहिए, डायरेक्ट सन नहीं चाहिए, चाहे फुल शेड बालकनी है, लाइट तो रहती है ना, बस उतना ही चाहिए, मॉइस्ट रखना है इसे। और फ्लावर्स जो है बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि हर प्लांट लवर को एक बार तो फूशिया के फ्लावर्स ज़रूर एक्सपीरियंस करने चाहिए। अब नेक्स्ट वाला भी टोटल शेड चैंपियन है, फर्न बेगोनिया। इसके फ्लावर्स जो है पिंक कलर के होते हैं, काफ़ी अच्छी वाइब आती है। और सन नहीं चाहिए इसे। जब लगे कि सॉइल टॉप 1.5-1 इंच ड्राई हो रहा है, बस तब पानी डालना है और बहुत खुशी से आप इसे लगा सकते हो अपनी बालकनी में। अब देखो कुछ तो पता ही है फुल शेड वाले, मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ। पीस लिली है, पीस लिली में ब्लूम्स आ जाएंगे। एक प्लांट है जो यूनिक है, नंबर 3 पर जो मैं कहना चाहती हूँ, हेलेबोर। इसके बल्ब्स मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट पर्पल या ग्रीन कलर के ब्लूम्स खिलते हैं इसके फुल शेड के अंदर। फुल शेड चैंपियन है ये, बहुत अच्छी वाइब आती है और पेरिनियल है, पक्का पौधा है। तो फुल शेड वाली बालकनी है लेकिन उसे हरा भरा रखना है तो हेलेबोर भी ट्राई करो। अब हम आ गए अपनी वीडियो के सेक्शन 4 पर। मैंने आपको 3 तरह के प्लांट्स बताए, लेकिन अब जो टिप्स बताऊंगी ना, ये फॉलो करोगे तो 100% सक्सेस मिलेगा। इनमें फूल आएंगे, लंबे समय तक आएंगे, बालकनी में कलर्स रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि पॉटिंग सॉइल मिक्स वेल ड्रेनिंग हो, जल्दी जल्दी से सूखने वाला भी ना हो लेकिन बहुत देर गीला रहने वाला भी ना हो। तो उसके लिए 50% गार्डन सॉइल, नॉर्मल मिट्टी, जैसी भी मिट्टी है, पुरानी मिट्टी है, फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद 30% उसके अंदर आपको कंपोस्ट मिलानी है, स्पेशली क्योंकि गमले छोटे हैं यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं। 30% आपने कंपोस्ट मिला दी, 80% पे हम आ गए। 10% डालिए कंस्ट्रक्शन वाली रेत, 10% डालिए कोकोपीट। कोकोपीट क्यों डाल रहे हैं कि मिट्टी बहुत जल्दी भी ना सूखे ना, छोटे गमले हैं तो ये भी ना हो कि आप पानी ही देते रह जाओ। तो ये आपका पॉटिंग सॉइल मिक्स होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ वाटरिंग, पानी कब देना है? सुबह देना है, तभी देना है अगर टॉप 1 इंच लेयर सूखी है मिट्टी की। ओवर वाटरिंग करोगे तो रूट रॉट हो जाएगा, फूल ही नहीं आएंगे। तीसरी चीज़, 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जा रहा है तो प्रोटेक्ट करना है, प्लास्टिक की शीट के साथ, कोई बेड शीट के साथ, कोई न्यूज़पेपर के साथ। स्पेशली हिमाचल की, पंजाब की सर्दियों में प्लांट को हो सकता है प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़े। अगर स्ट्रेस आएगा, एक भी रात को ऐसा वाला मिला ना स्ट्रेस अर्ली मॉर्निंग को, जैसे आजकल मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में होता है, तो फिर प्लांट जो है काला हो जाएगा और स्ट्रेस में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करना है? फर्टिलाइजर की बात करें तो शुरू में 30% कंपोस्ट हम मिला चुके हैं। अब आपको हर 15 दिन में या तो जैसे कंपोस्ट टी दे दी या फिर केले के छिलके का पानी दे दिया, कुछ ना कुछ ऐसा देना है। अब मेजर बहुत फर्टिलाइजेशन की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ 15 दिन में इन्हें देते रहिए ताकि ये सही से ग्रो कर पाए।
अगर लग रहा है कि एफिड्स का अटैक हो रहा है तो नीम के तेल का स्प्रे करना है। मैं हमेशा बताती हूँ 5 ml नीम का तेल 1 लीटर गुनगुने पानी में, साथ में 4 से 5 ड्रॉप्स लिक्विड सोप या शैम्पू, किसी भी लिक्विड सोप या शैम्पू की स्प्रे करो प्लांट के ऊपर। शाम में स्प्रे करो, प्रेफरेबली सुबह वॉश कर दो। हो सकता है 4 से 5 एप्लीकेशंस चाहिए हों। कई बार ऐसा होता है पूरे प्लांट में सिर्फ एक ही पत्ते पर एफिड्स हैं, वो पत्ता निकाल दो, काट दो। बेटर है ना, स्प्रेड करवाने से अच्छा है। हर चीज़ को ट्रीट नहीं करना होता, कई बार ये भी एक तरीका है। फाइनली अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्लूम्स आएँ, ज़्यादा देर तक फूल आएँ, तो डेड हेडिंग करनी ज़रूरी है। जो भी फूल सूख गए हैं उन्हें निकालिए, काटिए, ताकि नए फूल आ पाए। वेडनेसडे वाले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है व्हाइट पेटूनिया। स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, उन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए। और आपको अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए इस फूल का नाम बताना है, अपना नाम और शहर साथ में लिखना। वीडियो काम का लगा तो इसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दीजिए। बस लिंक को लगाना है ताकि सबको पता चल जाए कि कैसे वो भी अपनी बालकनी और टेरेस में बहुत से रंग ऐड कर सकते हैं। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, ऑल फ्लावर्स मस्ट ग्रो थ्रू डर्ट। मिट्टी में से ही सब फूलों को निकलना पड़ता है ना। उसी तरह से जो हमारी लाइफ में मुश्किलें हैं, संघर्ष है, वही हमें इंसान बनाती है। तो इसलिए संघर्ष से घबराइए मत, संघर्ष का हाथ थामिए और चलते जाइए। अपना ध्यान रखिए। गेट माय हार्वेस्ट की वीडियोस देखने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय। हाँ, बोनस टिप प्रॉमिस की थी मैंने, कैसे भूल सकती हूँ। बालकनी के अंदर अपने पॉट्स को ना रोटेट करो। जैसे कि यहाँ अगर कोई गमला है तो उसकी जगह बदलो, ताकि हर गमले को ही सनलाइट मिल पाए और वो पूरी तरह से अपना पोटेंशियल जो है अचीव कर पाए।